नमस्कार, मैं वैद्य मनोज देशपांडे कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक जो विषय ले रहा हूं वो उसका नाम है एक्ने या पिंपल्स। तो ये विषय मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने हमारे इसके बारे में इंक्वायरी की कि आप डॉक्टर साहब इसके बारे में डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, वो हमसे साझा करें। इसलिए खास करके ये विषय आज मैंने चयन किया है। और अभी जो धूप के दिन खास करके आ रहे हैं, इन दिनों में ये ऐसे उष्णता जिसको बोलते हैं या औष्ण्य बढ़ने के कारण, हीट बढ़ने के कारण बॉडी में भी हीट बढ़ती है और कुछ बीमारियां बढ़ती है, जैसे कि पाइल्स है या फिर यूरिन स्टोन है और एसिडिटी है, पिंपल्स है। ये बीमारियां पित्त दोष के कारण, उष्णता बढ़ने के कारण बढ़ते हैं। तो इसलिए खास करके आज ये विषय हमने लिया है। तो इसको आयुर्वेद परिभाषा में बहुत ही सटीक इसका वर्णन किया है, जिसको बोलते हैं युवान पीड़िका या तारुण्य पीठिका बोलते हैं, मुख दूषिका बोलते हैं, जिसके कारण मुख प्रदेश जो है उसमें दूषिका पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम ये तारुण्य पीठिका, मुख दूषिका के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पूरा देखने वाले हैं। तो क्यों होती है ये पिंपल्स की बीमारी? तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सिबेसियस ग्लैंड, जिसको तैल ग्रंथि बोलते हैं, और श्वेत ग्रंथि, ऐसे दो किस्म की ग्रंथियां होती है, जिसके कारण हमारी त्वचा की जो स्मूथनेस है वो बरकरार रहती है। तो ये जो तैल ग्रंथि है वो फेस एरिया में, चेहरे के प्रदेश में काफी ज्यादा मात्रा में होती है। और अगर किन कारणों में इन सिबेसियस ग्लैंड्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाता है, तो उसका जो तैल द्रव्य है जो नेचुरली स्किन के ऊपर चला आता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। फिर उसमें जो डर्ट है वो अटक जाती है, पोल्यूशन के पार्टिकल अटक जाते हैं, वहां पे काफी सारा डेब्रिस जमा हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण वो पिंपल्स बन जाते हैं। तो ये तो हो गया, इसकी प्रोसेस हो गई। तो अभी देखते हैं कि इसके कारण क्या है, क्योंकि जब तक हम कारण खोजते नहीं है तब तक कोई भी ट्रीटमेंट की तरफ हम आगे नहीं जा सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कारण है कि जो है हार्मोन्स रिलेटेड, इसीलिए इसको जो शब्द दिया है वो है तारुण्य पीठिका। यानी जब भी लड़के लड़कियां यंग एज में आती है, एडोलेसेंट एज में आती है, तो उनके शरीर में काफी उथल पुथल होती है हार्मोन्स की। और इसके कारण ये और हार्मोन क्या करता है, हार्मोन ये जो तैल ग्रंथियां हैं उनको स्टिमुलेट करता है, इसके कारण उनका स्त्राव ज्यादा बढ़ता है और फिर पिंपल की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हार्मोन डिस्टर्बेंस जिन जिन कारणों से होता है, वो कारण सब पिंपल्स को बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें है कि पीरियड के दौरान, खास करके लड़कियों में देखा जाता है कि पीरियड के दौरान हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है और उसके कारण पिंपल्स आ जाते हैं। और ये कॉमन हो गया। बाकी है आजकल के दिनों में जो पीसीओडी करके जो बीमारी बढ़ रही है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हार्मोन्स में होते हैं और चेहरों पे फिर पुरुषों जैसे बाल उगे जाते हैं और पिंपल्स बड़े बड़े आ जाते हैं। तो पीसीओडी ये एक बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस में हमको पिंपल्स देखने के लिए। दूसरा है लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है, हम बार बार हमेशा हर क्लिप में बताते हैं कि लाइफस्टाइल रेगुलेशन वो कोई भी ट्रीटमेंट का सबसे अहम पार्ट होता है। क्योंकि जब लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारे हार्मोन्स के बीच काफी क्लोज रिलेशन होता है और वो रिलेशन फिर बिगड़ जाता है और हार्मोन कम ज्यादा होते हैं और पिंपल्स को फिर बढ़ावा मिलता है। ये हो गया लाइफस्टाइल का। दूसरा है फूड जिसमें ज्यादा प्रोसेस फूड है, कैंड फूड है, टीन फूड है, बहुत बार जो उसको फ्राई किया हुआ है, ज्यादा सॉल्ट है, ज्यादा उसमें मैदा वाली चीज है, ज्यादा शुगर है। ऐसी सब चीजों के कारण भी शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, देन यू आर ससेप्टेबल फॉर डेवलपिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली पिंपल्स। खास करके नौजवान लड़के और लड़कियों में ये देखने को मिलता है। और जो एक हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस है जिसमें आजकल देखने को मिलता है, वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन प्रिडोमिनेंटली ज्यादा होता है, वैसे महिलाओं में भी, लड़कियों में भी ये हार्मोन मौजूद होता है। मगर किन कारणों में अगर ये टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है
तो जाके बहुत बड़े बड़े बहुत ही खराब दिखने वाले ऐसे पिंपल चेहरे के ऊपर बन जाते हैं। तो मैं एक हमारे पेशेंट को जरूर आपके साथ उनकी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि एक अत्यंत सुस्वरूप लड़की थी वो, और उसके पिताजी, तो वो मैरिज के एज में ही थी, अच्छा खासा आईटी में उसकी जॉब भी चल रहा था, और फिर भी इतना अच्छा पर्सनैलिटी होने के बावजूद, इतना अच्छा उसका करियर होने के बावजूद उसकी शादी में रुकावटें आ रही थी। इसका कारण एकमात्र था कि पूरा उसका चेहरा है जो है वो भर गया था बड़े बड़े पिंपल्स से, वो पेनफुल थे, इची पिंपल्स, उसमें पस भर जाता था और उसकी टेस्टोस्टेरोन की लेवल काफी बढ़ गई थी। तो उनको भगवान धन्वंतरी की कृपा से हमारे यहाँ काफी अच्छी ट्रीटमेंट उसकी हो गई, उसका फॉलोअप भी अच्छा रहा, और 3-4 महीने के अंदर पूरी की पूरी उसकी पिंपल चली गई। और बाद में जब उस लड़की के पिताजी उसका मैरिज कार्ड लेके आए, तो वो दिन मैं आज भी सचमुच नहीं भूल सकता, और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर होने का उस टाइम मुझको काफी गर्व हुआ। तो ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन जो डिस्टरबेंस के बाद जो पिंपल्स होते हैं, वो वाला केस। डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमेशा लेने चाहिए, दूध भरपूर पीना चाहिए। दैट इज ट्रू फॉर सम इंडिविजुअल्स की जो ग्रोइंग एज में है, ज्यादा कष्ट करने वाले लोग हैं, उनको वो दूध और दूध के पदार्थ उनको सूट होते हैं। मगर जो हर एक बंदा अगर लेना शुरू करता है, खास करके ये जो यंग एज में लोग हैं, उन्होंने अगर डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा ले लिए, तो उनमें हार्मोन्स, जो गाय में जो हार्मोन रहते हैं वो हार्मोन पास ऑन होते हैं दूध के जरिए, और फिर हार्मोन के इम्बैलेंस होने के कारण पिंपल्स बढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कॉस्मेटिक्स का यूज आजकल, हर एक को प्रेजेंटेबल रहना है, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके बारे में सभी लोग बहुत ही जागरूक होते हैं। तो इसके कारण काफी सारी ब्यूटी पार्लर की ट्रीटमेंट या फिर ओवर द काउंटर जो भी कुछ मिलता है, एडवर्टाइज में देखते हैं, वो बच्चे ट्राई करते हैं, और उसके कारण भी हमारी ऑयल जो है, स्किन का जो नेचर है कि तुम्हारी स्किन कैसी है, उसका नेचर न जांचते हुए कोई भी प्रोडक्ट अगर हम ट्राई करते हैं, तो ये स्किन खराब हो जाती है। बहुत सारे मेडिसिन जिनको काफी दिन के लिए लेने पड़ते हैं, जैसे स्टीरॉइड है या एपिलेप्सी के मेडिसिन है, इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी चेहरे के ऊपर हो जाता है और पिंपल्स बढ़ते हैं। स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल जो देखना है कि जो भी आदमी स्ट्रेसफुल है उसको पिंपल्स, ये तो एडल्ट लोगों में भी दिखता है कि जिनको स्ट्रेस बढ़ता है तो उसका परिणाम पहले चेहरे के ऊपर दिखता है। तो ये सारे जो कारण है वो देखना चाहिए कि मेरे बारे में वो कौन सा कारण ये पिंपल्स के लिए ट्रिगर कर रहा है, ये देखकर, क्योंकि आयुर्वेद में बोलते हैं कि निदान परिवर्जन, यानी कि हेतु जो है वो हम कम करते हैं तो 50% ट्रीटमेंट वही की वही हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गए सब कारण। अभी इसकी स्टेजेस क्या क्या है, क्योंकि इन स्टेजेस के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो पहला स्टेज है, हम ब्लैक हेड, ये शब्द जो है वो हम सब अवगत है इस शब्द से, कि चेहरे पे एकदम फीका तिल जैसा एक दाना उभर आता है। वो क्यों होता है, तो हमारी सिबेसियस ग्लैंड जो है उसमें अगर कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो वहां पे एक छोटा सा ऐसा ग्रोथ दिखना शुरू हो जाता है, वो होता है ब्लैक हेड। तो ब्लैक हेड में जो बाहर का उसका मुंह है वो खुला रहता है, इसीलिए हम अगर उसको स्क्वीज करते हैं तो वहां से अंदर से एक सीबम जो है वो निकल जाता है। ये एकदम प्राइमरी स्टेज होती है। उसके बाद में अगर हम निग्लेक्ट करते हैं, हेतुओं का सेवन चालू ही रखते हैं, तो ब्लैक हेड कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट हेड। तो व्हाइट हेड यानी छोटा जैसा मोती का दाना जैसा है, ज्वार का दाना जैसा दिखेगा, वैसा उसमें पिप भरना शुरू हो जाता है, पस भरता है। तो वो हो गया व्हाइट हेड। व्हाइट हेड फिर आगे जाके कन्वर्ट होता है वो पैपुल्स में। पैपुल्स यानी जैसा कि व्हाइट हेड वैसा ही है, वो थोड़ा उभर जाता है, उसके आजू बाजू में सूजन होती है। बाद में होता है पुश्चुल। पुश्चुल में प्रॉपर पस भर जाता है और थोड़ा पेनफुल भी हो जाता है। इसके साइड में थोड़ा लाल रंग की एक रिंग भी बन जाती है, वो होता है पुश्चुल का स्टेज। और आगे अगर हम उसी में कंटिन्यू रहते हैं, वो पैथोलॉजी चलती ही रहती है, तो नोड्यूल बन जाता है। नोड्यूल यानी कि एक बड़ा ऐसा
बम जैसा बन जाता है कि जिसका रूट काफी डीप होता है, वो पेनफुल रहता है। और आगे इसके जो होता है वो सिस्ट होता है। सिस्ट यानी उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पस भरा रहता है, पेनफुल होता है, वो इचिंग वाला होता है। और इस लेवल का जो पिंपल है उसमें चेहरा पूरा के पूरा बिगड़ जाता है, यानी कि वो पेशेंट सचमुच डिप्रेशन में जाएगा, ऐसी कंडीशन वो पिंपल्स की हो जाती है। तो ये स्टेज हमको ट्रीटमेंट के लिए भी हेल्प करती है और उसकी सीवियरिटी भी हम समझ सकते हैं। अभी ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे कि मॉडर्न मैनेजमेंट जो है, तो इसमें इनिशियल स्टेज में जो ऑयलीनेस है एक्सेस, वो कम करने के लिए सैलिसिलिक एसिड या तरह तरह के फेस वॉश रहते हैं जिससे हम चेहरा साफ कर सकते हैं, वो इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाता है। लेकिन आगे अगर इन्फेक्शन कंटिन्यूस रहता है तो उसमें लोकल एंटीबायोटिक या फिर ओरल एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है। अगर बड़े बड़े पिंपल्स है, ज्यादा तकलीफ देने वाले, तो 1 महीना 2 महीने तक वो एंटीबायोटिक आपको कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। फिर आगे जाके जो अगर सिस्ट बन गए, बड़े बड़े पिंपल्स है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी कन्वेंशनल मेडिसिन, देन यू हैव टू स्विच टू आइसोट्रेटिनोइन। ये एक रेटिनोइड का मॉलिक्यूल है। ये अगर देते हैं तो इससे सचमुच फर्क अच्छा पड़ता है। मगर ये क्या करता है, जो सीबम है, तैल द्रव्य जो है शरीर का, वो कम करता है। तो सिर्फ चेहरे पे नहीं काम करेगा, जैसे हमारे होंठ भी जो है वो ड्राई पड़ते हैं, आंखें ड्राई पड़ते हैं, नोजल ब्लीडिंग हो सकता है। और ये मेडिसिन जो है वो जो प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर प्रोस्पेक्टिव मदर्स जो है, जो प्रेगनेंसी का चांस ले रहे हैं, उनके लिए ये मेडिसिन काफी डेंजरस होता है, क्योंकि ये फिटल एनोमलीज, गर्भ में विकृतियां पैदा कर सकता है या फिर अबॉर्शन, ऐसी चीजें भी इससे हो सकती है। तो ये हम जरूर सावधानी इस मेडिसिन के दौरान बरतनी चाहिए। या फिर लेसर ट्रीटमेंट करते हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा हो या फिर एक लास्ट होता है कि जो बड़े बड़े सिस्ट हो जाते हैं तो सर्जरी करनी पड़ती है। आप तो थोड़ा सुन के भी अचरज में पड़ेगी कि पिंपल्स के लिए और सर्जरी। सचमुच एक केस मुझको याद है, हमारे मुंबई के क्लिनिक में। वो एक अच्छी खूबसूरत लड़की 31-32 ईयर्स की रहेगी। वो लड़की दुबई में जॉब करती थी और वो जब मुंबई के क्लिनिक में दिखाने आई तो जिंदगी में सचमुच मैंने इतनी सीवियर केस पहले बार देखी, क्योंकि वो पिंपल्स जो थे वो बस चेहरे के ऊपर लिमिटेड नहीं थे, उसकी चेस्ट पर, गर्दन पर, कंधे पर और पूरी पीठ उसकी जो है वो सिस्ट से भर गई थी। और उसने आज तक 3 या 4 बार तक उसको सर्जरी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बड़े बड़े सिस्ट पीठ में इतने बन गए थे कि वो बैठना या फिर लेट जाना, वो सब उसको डिफिकल्ट हो गया था। तो अगर इग्नोर करते हैं या फिर सीवियर पिंपल्स रहते हैं या फिर हेरिडेटरी लिंकेज रहती है, तो इतना सीवियर रूप भी हमको पिंपल्स का या एक्ने का देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से मॉडर्न तरह से उसकी मैनेजमेंट करते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। और एक बात को मैं आप जरूर इंसिस्ट करूंगा कि पिंपल्स को आप ऐसे इजीली ना ले, क्योंकि ठीक है एडोलेसेंट एज में होती है, चली जाती है, मगर उसको अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो आगे जाके उसके स्कार्स बनते हैं, गड्ढे बन जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग आपको फिर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। इसीलिए आपको पिंपल को टाइमली ट्रीटमेंट लेना है। हाइजीन, डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब चीजों के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ये पिंपल की बीमारी सचमुच ठीक हो जाती है। एक्चुअल इसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसा होता है और ये बीमारी पूरी की पूरी हम कैसे मिटा सकते हैं, इसके बारे में हम दूसरे पार्ट में जरूर जानकारी लीजिए। तो हमसे कनेक्ट रहिए, बने रहिए। हमारा जो कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको आगे की इंटीमेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।